भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एनआई एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत अपराध जो चेक बाउंस मामलों से संबंधित है केवल शिकायतकर्ता की स्पष्ट सहमति से ही समाप्त किया जा सकता है, भले ही आरोपी मामला निपटाने के लिए तैयार हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एडवोकेट विनय अरोदिया है। जैसा कि मैं आपको अपनी पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और आप लोगों तक मैं अपनी वीडियो के माध्यम से नए नए लीगल पॉइंट्स आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो जो लॉ स्टूडेंट है हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं। आज की हमारी वीडियो 138 एनआई एक्ट पर आधारित है। तो चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 138 एनआई एक्ट पर क्या अपनी टिप्पणी दी। सेक्शन 138 एनआई एक्ट का अपराध केवल 147 सेक्शन के तहत शिकायतकर्ता की सहमति से समाप्त किया जा सकता है। यानी जब तक शिकायतकर्ता कोई सहमति ना दे 147 के अंडर, तब तक एनआई एक्ट का ऑफेंस कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एनआई एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत अपराध जो चेक बाउंस मामलों से संबंधित है केवल शिकायतकर्ता की स्पष्ट सहमति से ही समाप्त किया जा सकता है, भले ही आरोपी मामला निपटाने के लिए तैयार हो। न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ द्वारा कहा गया कि यह निर्णय दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द करता है जिसमें शिकायतकर्ता की सहमति के बिना धारा 138 के तहत अपराध को समाप्त किया गया। यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चेक बाउंस मामलों में शिकायतकर्ता की सहमति की आवश्यकता को पुनः पुष्टि करता है, जिसमें यह सुनिश्चित होता है कि उनके हित कानूनों के तहत पर्याप्त रूप से संरक्षित है। यह मामला एएस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज न्याती मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य क्रिमिनल अपील नंबर 3051 और 3052/2024 से सामने आया है, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा चेक बाउंस होने के विवाद और उसके बाद की कानूनी कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय अब एनआई एक्ट अधिनियम के तहत अपराधों को समाप्त करने के लिए सहमति की अनिवार्यता के संबंध में एक स्पष्ट मिसाल स्थापित करता है, जो आरोपी के अधिकारों और शिकायतकर्ता के हितों के बीच संतुलन को रेखांकित करता है। चलिए अब जानते हैं कि मामला पूरा क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि एनआई एक्ट 1881 का सेक्शन 138 के तहत जो चेक बाउंस से संबंधित है केवल उसी अधिनियम की धारा 147 के तहत शिकायतकर्ता की सहमति से ही समाप्त किया जा सकता है। यह निर्णय एएस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज न्याती मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य क्रिमिनल अपील 3051 और 3052/2024 के मामले में दिया गया, जिसमें अपीलकर्ता एएस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उनकी सहमति के बिना अपराध को समाप्त किया गया। विवाद तब शुरू हुआ जब एएस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड ने न्याती मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ 6,50,000 रुपए के 2 चेक दिनांक 19 जनवरी 2020 और 9 फरवरी 2020 के बाउंस होने के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू की। अपीलकर्ता ने एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की, जो धन की कमी के कारण चेक के अनादर को एक दंडनीय अपराध बनाती है। सम्मन प्राप्त करने पर प्रतिवादियों ने मामले को निपटाने की इच्छा व्यक्त की और अपराध के समाप्त का अनुरोध किया, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट के फैसले से परेशान होकर प्रतिवादी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे, जिसने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतरित शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिकायतकर्ता की सहमति के बिना अपराध को समाप्त कर दिया। इस आदेश को शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा, इस पर चलिए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय करोल शामिल थे, ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और यह माना कि
एनआई एक्ट अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध को समाप्त शिकायतकर्ता की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि एनआई एक्ट अधिनियम की धारा 147 समाप्ति की अनुमति देती है, लेकिन यह मूलभूत आवश्यकता को समाप्त नहीं करती कि इसके लिए शिकायतकर्ता की सहमति आवश्यक है। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, एनआई एक्ट अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध को धारा 147 के तहत केवल संबंधित शिकायतकर्ता की सहमति से ही समाप्त किया जा सकता है। अर्थात जब तक शिकायतकर्ता की सहमति नहीं होगी, अपराध को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अगले भाग में स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों का उपयोग संयम से किया जाना चाहिए और इसे उन संविधान प्रावधानों को बाईपास करने के लिए नहीं किया जा सकता जो साधारण के लिए सहमति को अनिवार्य करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को रद्द किया, जिसने एनआई एक्ट अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध को शिकायतकर्ता की सहमति के बिना समाप्त कर दिया। हालांकि कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि प्रतिवादियों ने हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार 6,50,000 रुपए की चेक राशि 12% साधारण ब्याज के साथ जमा की थी, साथ ही 1 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि भी। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए शिकायत और सभी संबंधित कार्रवाई को रद्द कर दिया। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को जमा की गई राशि निकालने की अनुमति दी, यह पुनः स्पष्ट करते हुए कि यह निर्णय मामले के तथ्यों पर आधारित था और इसे सामान्य नहीं माना जा सकता। अपीलकर्ता एएस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड की ओर से वकील की टीम, जिसमें श्री विनीत त्रेहन और श्री ध्रुव द्विवेदी और रवि भरूका शामिल थे, ने कोर्ट में प्रस्तुत किया। प्रतिवादी न्याप्ति मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य की ओर से श्री गिरिराज, श्री सिमरपाल सिंह सैनी, श्री सिद्धांत जुआल और अन्य वकील उपस्थित थे। यानी कि इस केस में हम कह सकते हैं एनआई एक्ट का कोई भी ऑफेंस जब तक सेक्शन 147 के तहत कंप्लेनेंट की परमिशन नहीं ली जा सकती, तब तक इस एनआई एक्ट के ऑफेंस को समाप्त नहीं किया जा सकता। 147 के तहत हमेशा शिकायतकर्ता की परमिशन ली जानी अनिवार्य होती है। अगर आप 147 के तहत शिकायतकर्ता की परमिशन नहीं लेते हैं और कोर्ट आपके केस को खारिज या समाप्त कर देता है, तो यह बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं। थैंक यू।